ओम शांति। आज का वरदान बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 9 सितंबर 2021। वरदान: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। तो बाबा कहते हैं हमें आज बेहद का वृत्ति को, वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। वैराग्य किसको कहते हैं? जो चीज, जो कर्म, जो अनुभव हमने बार 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 करके रिपीटेशन करते हुए उसमें कुछ सार ही नहीं है, सब कुछ अनुभव कर लिया है, उसका नेक्स्ट स्टेज है ही नहीं। जैसे कि गन्ना रहता है ना, जितना भी उसको चबाते 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 सारा रस निकल गया तो क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं है तो फेंकेंगे ना। तो वैराग्य आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ऐसे ही दुनिया में, संबंध में, चीज में, रिश्तेदार में, सभी जगह पर आत्मा ने अपने मन लगाकर देखा, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। जिसको ढूंढ रहे थे, स्वप्न में देख रहे थे, स्वप्न था, वो राजयोग में मिल गया। तब पता चला मुझे जो चाहिए था वो मेरे में ही है, और मेरे घर में है, और मेरे सच्चे पिता में है। जब ये सच्चा सुख हमको अनुभव होने लगा, बेहतर सुख होने लगा, जो पहले का जो क्षणभंगु सुख था, इंद्रियों का सुख था, उसमें वैराग्य आने लगा। जैसे थोड़े समय से ड्रामा के अनुसार हमें कंप्यूटर द्वारा सेवा करने का चांस मिला है, वो मिलते ही अभी मोबाइल के ऊपर वैराग्य आ रहा है। क्यों? अच्छा मिल गया ना, तो पुराना किसको चाहिए? एसी में जा रहे हैं तो आपको स्लीपर वैराग्य आ जाएगा। क्यों? अच्छा मिल रहा है ना। और उसके साथ हम ये भी जानते थे कि घर मेरा है, शरीर मेरा है, संबंधी मेरे हैं, चीज मेरे हैं। वो सभी में मोह का बंधन था, तो वो भी कट हो गया। और मैं कौन हूँ? सिर्फ एक एनर्जी हूँ, जिसके साथ भी मैं मन से कनेक्ट हो जाता हूँ, उसका अनुभव मैं करता हूँ। ये सच्चा ज्ञान मुझे मिल गया है कि मुझे माना सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी को भी। तब क्या होता है? एक नष्ट मोह, मेरापन का जो विकार है, जो अटेंशन है, वहां से हम मन को हटाते हैं, मोह के रूप में हटाते हैं। उनसे प्यार है, चीज यूज करेंगे, लेकिन वो मेरापन का मालिक तन बंधन नहीं है। वही परिवार, वही संबंध, वही चीज, वही ईश्वरीय सेवा, लेकिन बंधन नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य वृत्ति। देखिए, जिनको वैराग्य आता है उनको ऐसा लगता है कुछ नहीं करो, आराम से बैठ जाओ। जैसे कि कहते हैं ना,
आज हमको पढ़ने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है, इच्छा नहीं है। कोई कहते हैं चलो वीकेंड में पार्टी के लिए जाएंगे, मूड नहीं है। जस्ट लाइक वैराग्य। ऐसे ही अभी क्वेश्चन, बेहद का वैराग्य माना कोई थोड़े समय के लिए नहीं, सारे तीनों लोगों की सारे चीजों के ऊपर बेहद का वैराग्य। थोड़े चीज के लिए भी नहीं, थोड़ा समय के लिए नहीं, निरंतर। अभी क्वेश्चन आता है, निरंतर बेहद का वैराग्य करेंगे तो आत्मा क्या करना चाहिए? आत्मा के मन में कोई इच्छा नहीं, वो कर्म नहीं करता है। उनको कुछ अनुभव नहीं होता है तो कर्म नहीं करता है। तो क्यों करना चाहिए कर्म? जैसे कि लौकिक में दिखाया गया है, सन्यासी को वैराग्य आता है। सन्यास माना त्याग। वो पैसे कमाने के प्रति, कपड़े इकट्ठा करने के प्रति, गहने इकट्ठा करने के प्रति, शादी, परिवार, बच्चे, या किसी में भी अपना मन समय नहीं लगाता है। कहाँ लगाता है? स्पिरिचुअलिटी में, तपस्या में, लोक कल्याण में लगाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो बेहद के वैराग किस में आता है। इतना सुंदर बात आज बाबा ने वरदान में सीक्रेट में कहा। बच्चे, आप में जो है, आपके घर में जो है, आपके पिता में जो है, इसमें वैराग्य नहीं। ठीक से सुनिएगा, जो ओरिजिनल बात। जब आत्मा अपने मन को कहा भी नहीं भेजती है, स्वस्थिति में, स्वरूप में, स्वधा में, स्वधर्म में स्थित रहती है, तब जो अनुभव और अनुभूति होती है उसमें वैराग्य नहीं। क्योंकि आत्मा कुछ कर्म ही नहीं करती है, कर्म का प्रारब्ध ही नहीं मिलती है, तो यहां मुझे क्यों रहना चाहिए? एक क्वेश्चन आता है ना। जो मेरे में है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो मैं ढूंढ रहा हूं, वहां मुझे मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे अपने मन को, इंद्रियों को बाहर रखने का जरूरत नहीं है। भोजन घर में मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी घर में है, रेस्ट घर में है, एसी घर में है, वेजिटेबल घर में है, सब कुछ है, तो बाहर जाने का जरूरत क्यों है? यस, निमित्त मात्र जाओ, कर्म करो। इच्छा के कारण, कुछ आत्मा और मन के इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने मन को उस स्वस्थिति से बाहर लेकर मत जाना। जितना होता है उतना स्वस्थिति में, ओरिजिनल स्वरूप में रहना। बच्चे, अपने मन को कहा भी मत भेजना, घर में चुपचाप बिठाना और बाबा को लेकर आके वहां बिठाना। आपको जो चाहिए वो मिलता जाएगा। जितना ये स्थिति, स्वरूप, विधि, विधान ज्यादा होता रह जाएगा, उसका फल स्वरूप बाहर का जो मेरा नाम, मान, शान, ईश्वरीय सुख, संबंध, शरीरधारी, इसी से क्या हो जाएगा? नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप। अभी क्या स्मृति था? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा घर है, मेरा कपड़ा है, मेरे पति है, मेरा देश है, मेरा कर्म है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा सेवा है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो इसमें स्मृति था। अभी किसमें स्मृति है? स्वरूप। स्व कौन? आत्मा। आत्मा के रूप में स्मृति है। शरीर, शरीर का रूप, कपड़ा, धन, शरीर का संबंधी, उसमें नहीं, इसमें स्वरूप में। तो स्थिति जितना आपको लंबा समय तक रहेगा और स्थिति में और अच्छा अनुभव होता रहेगा निरंतर, तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य वृत्ति आप में आ जाएगा। इसका प्रारब्ध फलस्वरूप आपका स्थिति अचल, अडोल रहेगा। क्योंकि देखिए, आज जो आप भोजन बनाते हैं,
गरम गरम थाली में लगा देते हैं, थोड़ा समय के बाद ठंडा हो जाएगा, 4-5 घंटे के बाद टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो फ्रूट मॉर्निंग का आते ही इवनिंग में टेस्ट चेंज हो जाएगा। और हमारे साथ में रहने वाले हमारे जो रिश्तेदार सुबह एक जैसे रहेंगे, दोपहर में एक जैसे रहेंगे, 1 सेकंड में एक जैसे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड में चेंज हो जाएंगे। तो सदा परिवर्तनशील माने चेंज होते ही रहते हैं हर सेकंड, इट में बी सेकंड, मिनट, आवर, मंथ, वट एवर इट में बी। लेकिन आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है और परमात्मा है और परम धाम का जो माहौल है, ये चेंज नहीं होता है। तो आपका मन वहां ही रहने के कारण अचल अडोल रहेगा। जब आप एसी के कार में हो, रूम में हो, सारा डोर बंद है, 22 डिग्री टेम्परेचर फिक्स किया है, आधा घंटा हो गया है, तो क्या होगा? वही टेम्परेचर मेंटेन होगा ना। जितना आप डोर ओपन करते हो या आप वहां से बाहर आ जाते हो, तब क्या होता है? टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्थिति में आपका मन अचल अडोल। लेकिन ये स्थिति कैसे आ जाएगा, ये बाबा वरदान में कह रहे हैं। नेक्स्ट उसका कंटिन्यूएशन स्लोगन भी बाबा दे रहे हैं। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं है। क्यों? उनका मन कहाँ है? ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल स्थिति में है। बाहर की स्थिति के आधार पर उनका नहीं होता। वो कैसे भाई जी? सिंपल, आप कार में बैठे हो, एसी ऑन है, बाहर धूप है, बारिश आ रहा है, हवा है, जो भी है, आपको क्या होता है? लेकिन जो वही रास्ते पर जो ऑटो में है, जो साइकिल में है, जो पैदल चल रहा है, नॉन एसी कार में है, उनको उसका वायुमंडल का जो परिवर्तन का अनुभव उनको होता है ना। इसीलिए आपके मन को उस स्थिति में रखेंगे तो बाहर का मन का वायुमंडल, वातावरण, तन का वाइब्रेशन कुछ भी हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? जब तक आप वहां मन नहीं लगाते हो, तब तक उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए मन को क्या करते चलो, सेफ जगह पर रखते चलो, क्योंकि आगे आगे इतना वायुमंडल सूक्ष्म रूप में, जहां भी दर्दनाक का दृश्य है, जहां भी दुख का फीलिंग हो रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर आएगा। जैसे कि लौकिक में भी देखते हैं, कहां भी बारिश हो रहा है, यहाँ क्या होता है? ब्लैक बादल दिखाई देता है, रोशनी नहीं आता है। कहा कि कोरोना आ गया, हमारे यहाँ कोरोना नहीं आया था, लेकिन आने के पहले यहाँ लॉकडाउन लगाया दिया, तो उसका इफेक्ट तो यहाँ आता है ना। कहा के लोग मर गए, टीवी में देख, यो लोग तो मर गए ना, फील होता है ना। ये तो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब ये स्थिति में रहते हैं, हाँ उनको दिखाई देता है, हाँ बाहर धूप है, अभी बारिश है, लेकिन अंदर एसी कार में रहने के कारण देखा है, लेकिन घबराते नहीं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट होता नहीं है। जैसे शरीर के लिए साधन द्वारा हम सेफ्टी का मेजर लेते हैं, वैसे ही मन के रूपी साधन को भी कैसे प्रोटेक्शन देना है। एक सीक्रेट जान लीजिए, जितना मन को प्रोटेक्शन देंगे उतना आत्मा सेफ रहेगा। शरीर को प्रोटेक्शन देंगे, ये गारंटी नहीं है कि आत्मा सेफ रहेगा, नहीं। समझ में आ गए? इसलिए वो घबराते नहीं। क्यों? उनको जो चाहिए अंदर से मिल रहा है, मन उन्होंने वहां रख लिया है। सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बाहर से बेहद का वैराग्य वृत्ति है, अंदर रखा है, कमाई हो रहा है, लोन क्लियर हो रहा है, स्थिति बढ़ रही है, नया नया अनुभव हो रहा है, कमाई हो रहा है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। बाहर क्या हो रहा है उनको लेकर मुझे क्या करना है? ठीक है, बाकी कंपनी में बाकी सभी लोगों को क्या किया है, उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया, प्रमोशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, ठीक है, उनका प्रॉब्लम है। मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, मैं क्यों टेंशन में आ जाऊं? मैंने ठीक काम किया तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आगे आगे मन के द्वारा ही सुख लेना है। तन से नहीं मिलेगा, जन से भी नहीं मिलेगा, धन से भी नहीं मिलेगा। आप जान रहे हो, भी देख रहे हो,
अपने ही बच्चे, अपने ही पति, अपने ही माँ बाप, अपने ही पत्नी, इनसे आपको नहीं मिल रहा है, गलती उनका नहीं है, दुनिया तमो प्रधानता की ओर है। आज फ्रूट्स केमिकल, पानी केमिकल, दूध केमिकल, हर जगह पर क्या है, साइड इफेक्ट है। परिशुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता कहाँ है, आत्मा और मन में। आप उस विधि को अपनाएंगे तो, नहीं तो नहीं। दुनिया तो अभी पवित्र होने वाला है नहीं, पवित्र होगा जरूर, लेकिन कहां से, जितना आप इस विधि को राजयोग अप्लाई करते जाएंगे आपके द्वारा पवित्र होगा। लेकिन पवित्र करने वाले व्यक्ति ही अपवित्र है, पवित्रता कैसे बनेगा। गाय से दूध निकालने वाला ही दूध नहीं निकाल रहा है, तो जो आया है दूध लेकर जाने के लिए दूध कहां से मिलेगा। ठीक है, इसलिए नष्ट मोह स्मृति स्वरूप माना, मेरा करके मन बाहर नहीं जाता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, वो मुझे प्यार करना चाहिए, वो चीज से मुझे खुशी चाहिए, इधर जाना है, उधर जाना है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, इधर जाना, कुछ भी मन इच्छा नहीं रखता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। इसका मतलब थोड़ा कुछ आपको डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब इसी कार में आपने थोड़ा सा ग्लास नीचे उतारा है, डोर ओपन किया है, नहीं तो आप उस कार से नीचे उतरे हो, इसलिए जो बाहर का वाइब्रेशन, वायुमंडल अंदर आएगा, आपको इफेक्ट करेगा। तो जितना ये राजयोग के कवर में, प्रोटेक्शन में आप रहते हैं, आगे आगे प्यारे भाई बहनों, ये भगवान का महावाक्य है, आपका प्रोटेक्शन बच्चे सिर्फ इसमें ही मिलता है, मन का प्रोटेक्शन से, तन से नहीं मिलेगा। ना आपका पैसा, ना आपका रिश्तेदार, ना आपका बिल्डिंग, ना आपका देश, कोई भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। अभी से टाइप करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी समाई हुई है। अभी क्वेश्चन, गंभीरता किसमें है, रमणीयता किसमें है, ये बहुत सुंदर बात है। गंभीरता इसमें है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये क्या है, ये व्यक्ति घूमने के लिए नहीं जाता है, कुछ पहनता नहीं है, कुछ भोजन अच्छा नहीं लगता है, इनको कुछ इच्छा ही नहीं है, क्या है ये किसके लिए जिंदगी बिता रहा है। लोगों को ऐसा लगता है ये तो सदा सीरियस रहता है, सिर्फ राजयोग योग 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 करता ही रहता है। लोगों को ऐसा लगता है ये तो गंभीर है, ये क्यों मनुष्य आत्मा बना है, कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है इसकी जिंदगी में, किसके लिए मनुष्य बना समझ में नहीं आ रहा है। किनको, जो देखने वाले लोगों को, ना भोजन अच्छा लगता है, ना घूमने के लिए जाता है, ना सीरियल, ना कपड़ा, ना सेट, कुछ भी नहीं है, दिन भर राजयोगी करता रहता है। लेकिन अंदर से आप इतना कमाई, इतना खुशी, बाबा के साथ झगड़ा, खेलना, फाइटिंग करना, रोना, तो अंदर से आप इतना रमणीक रहते हो, अंदर से आप मस्त रहते हो। बाहर से लोगों को दिखता है ये तो बहुत सीरियस है, ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा को देखा ना, इतना सिंपल थे, लेकिन अंदर से इतना मस्त थी, निश्चिंत चक्रवर्ती। ठीक है, इसीलिए किसी उसके पास कोई जाकर कहेंगे फिल्म में आएंगे क्या, नहीं, गोभी मंचूरी चाहिए क्या, नहीं, कपड़ा चाहिए क्या, नहीं, साधन चाहिए क्या, नहीं, कुछ के लिए भी नहीं, नहीं नहीं, लेकिन अंदर से बस, है ना। मुख ऐसा दिखता है कि सीरियस है, कभी भी हमारे से कुछ बात ही नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अंदर से मस्ती में रहता है, ईश्वरीय सेवा में रहता है। लेकिन ये सभी करने के लिए विधि क्या है, ये बाबा ने स्लोगन में कहा, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य का अधिकार, राजा कौन, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा, अपने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म इंद्रियों को राजा बनकर जहां बाबा ने रखने के लिए कहा है, वहां रखो, इसमें राजा। बेहद का वैराग्य वृत्ति किसमें,
आंख, कान, जीभ, स्वप्न, इंद्रियों का सुख, शरीर के इंद्रियों का सुख, इसमें बेहद का वैराग्य वृद्धि। आत्मा और मन के लिए जो चाहिए उसमें राज्य अधिकारी, इसको बाबा कहते राज ऋषि। टोटल ऑपोजिट वर्ड। राजा कौन? सारा सुख एंजॉय करने वाला। ऋषि कौन? सबको संन्यास करने वाला। आप कौन? राज ऋषि। ऐसे कैसे? एक तो राजा हो सकता है, नहीं तो ऋषि हो सकता है। बाबा कहते राज ऋषि बनो। किसमें? आत्मा, मन, उसके संबंधित जो चाहिए उसमें राजा। ऋषि किसमें? शरीर, तन, धन, जन, इसमें ऋषि। इसके लिए दिखाया है कि सन्यासी और ऋषि लोग क्या करते थे, अपने परिवार को, घर को त्याग करके कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट में जाते थे। तो अपने तन को फॉरेस्ट में लेकर जाने का जरूरत नहीं है, जहां कोई एयर पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन, न कोई मनुष्य कोई भी नहीं रहते, वहां चले जाते थे। तो वैसे ही मन को वहां लेकर जाओ जहां वॉइस नहीं है, न साउंड नहीं है, न कर्म नहीं है, न पाठ नहीं है, टोटली निर्वाण धाम, वाणी ही नहीं है। न मन का वाणी है, न तन का वाणी है, न माइक का वाणी है, न व्हाट्सएप का है, न गूगल का है, न यूट्यूब का है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न स्वप्न का है, न चिंता का है। इसे मन को निर्वाण धाम में लेके जाऊं। तो राज ऋषि माना क्या है? अपने सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर राजा बनकर सूक्ष्म इंद्रियों को सुख में अति श्रेष्ठ स्थिति में लेकर जाने में राजा, और शरीर के इंद्रियों के सुख में बेहद का वैराग्य वृद्धि। तो प्यारे भाई बहनों, चेक करो अपने मन को, आपको क्या अच्छा लगता है। यथार्थ आप राजयोग नहीं करेंगे, इंद्रियों का सुख ही आपको अच्छा लगेगा। जब तक अनुभव करके आप कंपैरिजन नहीं करते हैं, तब तक वो डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यथार्थ विधि को अपनाते जाइएगा, तब क्या होगा, आपका स्थिति ऐसा फास्ट में ऊपर चला जाएगा। तो जो इंप्रूवमेंट्स, कमाई, आपको ऐसा लगेगा ऑटोमेटिकली इंद्रियों के सुख के लिए कितना पुरुषार्थ करना है, कितना त्याग करना है, कितना डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें आप रेडी तो बाबा रेडी, दामा भी रेडी, सभी लोग रेडी। तो चेक कीजिएगा आप कौन? राज ऋषि। जब कोई इंद्रियों का सुख का इनविटेशन आ गया तो राजा बनेंगे क्या? ऋषि बनेंगे। या तपस्या का बात आई तो राजा बनेंगे या ऋषि बनेंगे। तो आज जो अभी 15 मिनट है, हम उसको क्या करेंगे, हर आत्मा चेक करेंगे और कल उसको फुल डे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।